नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 21 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 22वां एपिसोड लेकर आए हैं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन ला सकें। मित्रों, ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसके अंदर हमने 5 प्रवचन कंप्लीट कर लिए और आज हम छठे प्रवचन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। इस प्रवचन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने पिछले प्रवचन नहीं देखे हैं, पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे। आप वहां से उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और चलिए आज का ये वीडियो, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। छठा प्रवचन हम आज शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय आत्मा, मेरे एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान या साधना से मृत्यु पर विजय मिल सकती है, तो क्या वह स्थिति निद्रा में नहीं होती है? और यदि होती है तो निद्रा से मृत्यु पर विजय क्यों नहीं मिल सकती है? पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि मृत्यु पर विजय मिल सकती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मृत्यु है और हम उसे जीत लेंगे। मृत्यु पर विजय मिल सकती है, इसका इतना ही अर्थ है कि मृत्यु नहीं है, ऐसा हम जान लेंगे। मृत्यु का न होना जान लेना ही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु कोई है ही नहीं जिसे जीत लेना है। मृत्यु नहीं है ऐसा जानते ही वे मृत्यु से हमारी हार चल रही थी बंद हो जाती है। कुछ तो ऐसे शत्रु हैं जो है और कुछ ऐसे शत्रु हैं जो नहीं हैं, सिर्फ प्रतीत होते हैं। मृत्यु उन शत्रुओं में से है जो नहीं है और प्रतीत होती है। इसीलिए विजय का अर्थ ऐसा नहीं ले लेना कि मृत्यु कोई कहीं है और उसे हम जीत लेंगे। जैसे कोई आदमी अपनी छाया से लड़ने लगे और पागल हो जाए और फिर हम उसे कहें कि गौर से देखो, छाया है ही नहीं, और वह छाया को देखे और हंसने लगे और कहे, वो फिर अपनी छाया को देख यह जाने कि मैंने छाया को जीत लिया है। छाया को जीतने का केवल इतना ही अर्थ है कि छाया से लड़ेगा तो हार जाएगा, जो लड़ेगा वह पागल हो जाएगा। छाया से जीतने का सिर्फ यही अर्थ है कि छाया इतनी भी न थी कि उससे लड़ा जाए, और जो मृत्यु को जान लेगा वह जीत जाएगा। इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ है कि अगर मृत्यु नहीं है तो वस्तुतः हम कभी मरते ही नहीं हैं, चाहे हम जानते हो और चाहे न जानते हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जो मरते हैं और एक वे जो नहीं मरते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी कभी नहीं मरता है, लेकिन दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो जानते हैं कि नहीं मरते हैं और एक वे जो जानते हैं। इतना ही फर्क है कि एक तो नहीं जानते हैं और एक जानते हैं कि हम नहीं मरते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। निद्रा में भी हम वहीं पहुंचते हैं जहाँ ध्यान में पहुंचते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि निद्रा में हम बेहोश होते हैं और ध्यान में हम जागृत होते हैं। अगर कोई निद्रा में भी जागृत होकर पहुंच जाए तो वही हो जाएगा जो ध्यान में होता है। जैसे किसी बगीचे में किसी आदमी को हम क्लोरोफॉर्म देकर ले जाएं, स्ट्रेचर पर रखकर बेहोश, स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा आदमी, उसको हम बगीचे में ले जाएं, बगीचे में फूल होंगे। कोई बेहोश कोई बेहोशी की वजह से फूल मिट नहीं जाएंगे, हवाएं होंगी, सुगंध होगी, सूरज निकला होगा, पक्षी गीत गाते होंगे, लेकिन उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर हम उस आदमी
उस बेहोश आदमी को बगीचे में घुमाकर वापस लौट आए। वह आदमी जब होश में आएगा और हम उससे कहेंगे कि देखा बगीचा, जाना बगीचा, वह कहेगा कैसा बगीचा। फिर उस आदमी को हम कहेंगे कि तब तुम होश में चलो, तो वह आदमी कहेगा कि होश में बगीचे में ही पहुंचूंगा ना। तो फिर बेहोशी में पहुंचने में और होश में पहुंचने में क्या फ़र्क है? तब हम उससे कहेंगे कि फ़र्क इतना है कि होश में तुम जान सकोगी कि कहाँ पहुँचे, क्या देखा, फूल, सुगंध, पक्षियों के गीत, सुबह का सूरज। बेहोशी में तुम नहीं देख सकोगे। पहुँचोगे तो बेहोशी में भी उतना ही जितना होश में पहुँचे थे। लेकिन बेहोशी में पहुँचा हुआ आदमी ऐसे ही रहता है जैसे न पहुँचा हो। बेहोशी में पहुँचने का मतलब न पहुँचना ही है। हम नींद में भी वहीं पहुँचते हैं जहाँ ध्यान में पहुँचा जाता है। नींद में भी उसी बगीचे में प्रवेश किया जाता है, उसी जीवन के बगीचे में जहाँ ध्यान में कोई प्रवेश करता है। लेकिन नींद में हम होते हैं बेहोश, रोज़ पहुँचते हैं और वापस लौट आते हैं। हाँ, इतनी बात पक्की है कि चाहे कोई आदमी बेहोश बगीचे में गया हो, सुबह की ताज़ी हवाओं ने उसे शरीर को तो छुआ ही होगा, सुगंध उसके नासापुटों तक तो गई ही होगी, पक्षियों के गीत उसके कान तक तो गूंजे ही होंगे। वह नहीं जान सका, लेकिन बगीचे से बेहोश लौट आने पर भी शायद जगने पर वह कहे कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति मालूम हो रही है। नींद के बाद सुबह आप रोज़ कहते हैं कि नींद आ गई तो बड़ा अच्छा लगा। क्या लग रहा है अच्छा? नींद आने से क्या अच्छा हो गया? ज़रूर नींद में आप कहीं गए जहाँ कुछ अच्छा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। सिर्फ छोटी सी खबर रह गई पीछे कि अच्छा लग रहा है, सुबह जागकर अच्छा लग रहा है। तो जो आदमी रात गहरी नींद में पहुँच जाता है वह सुबह ताज़ा होकर लौट आता है। वह किसी ताजगी के स्रोतों तक गया है, लेकिन बेहोश। और जो आदमी रात नहीं है सो पाता है वह सुबह और भी थका मांदा होता है जितना सांझ को थका मांदा नहीं था। और अगर एक आदमी कुछ दिन तक न सोए या फिर न सो पाए तो जीवन दूरबर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोतों से उसके संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है जहाँ तक पहुँचना अत्यंत जरूरी है। दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सज़ा हो सकती है तो यह मौत की ही नहीं। मौत की सज़ा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। सबसे बड़ी जो सज़ाएं हैं जिन लोगों ने इजाद की थी वह सज़ाएं थी नींद न आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद न आने देना सबसे बड़ी सज़ा है। तो आज भी चीन में या रूस में या हिटलर के जर्मन में निरंतर कैदियों को जगाए रखने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को न सोने दिया जाए तो उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है और वह सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसे रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते हैं। वह अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रह जाता कि अब क्या हो रहा है। तो चीन में तो पूरे व्यवस्थित उपाय बनाए हुए हैं कि 6-6 महीने तक कैदियों को न सोने देंगे। उसकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगी। वे भूल जाएंगे कि वे कौन हैं, उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, वे किस गांव के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं। वे सब भूल जाएंगे, क्योंकि निंद्रा न आने से अराजक अस्त व्यस्त उनका चित्त हो जाएगा। फिर उनको जो भी सिखाना है वह उनको सिखाया जाएगा। तो अमेरिका के जो सैनिक कोरिया के युद्ध में चीन में पकड़े गए थे उन सबको उन्होंने जगह जगह कर ऐसी हालत कर दी कि जब वे वापस लौटे तो वे अमेरिका को ही गाली देते हुए लौटे और कम्युनिस्ट की प्रशंसा करते हुए लौटे, क्योंकि उनको पहले सोने नहीं दिया गया था। इसके बाद जब उनका चित्त अस्त व्यस्त हो गया था तब उनको कम्युनिज्म का दिन रात पाठ पढ़ाया गया।
पहले तो उनकी आइडेंटिटी, वे कौन है, इसको अस्त व्यस्त कर दिया गया था। फिर उनको बताया कि तुम कौन हो। उनको बताया गया कि तुम कम्युनिस्ट हो। वे बेचारे यही सीख कर वापस लौटे। उन सैनिकों को देखकर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैरान हुए कि इनको क्या हो गया। नींद न आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोतों से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ जाएगी। जिस मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी, जिन मुल्कों में नींद जितनी कम होती जाएगी, उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होती जाएगी, आस्तिकता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन यह आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वह दिन भर शांति से जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता है वह दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैनी और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इनकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है, उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में नींद का अस्त व्यस्त हो जाना है। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग कम से कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम खो गई है, और यह हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद खो जाती है वह ये विश्वास न कर सके। अगर वह आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने की तरकीब क्या है, और आप कहें कि कोई तरकीब नहीं है, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूँ और सो जाता हूँ, कोई तरकीब भी नहीं है सोने की। सोने की तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते ही सो जाते हैं, तो वह कहेगा क्यों झूठ बोलते हैं, असंभव है, ये बात असंभव है, ज़रूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि सिर तो मैं भी रखकर तकिया पर सोता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाता हूँ। तो झूठ कहते हैं आप। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की खो जाएगी और खो गई होगी, और तब लोग ये विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 वर्ष पहले लोग रात को बस बिस्तर पर सिर रखते ही सो जाते थे, और वे कहेंगे कि ये कपोल कल्पित पुराण की बातें मालूम होती हैं। ये बातें सच नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमें नहीं होता है वह किसी को कैसे हो सकता है। ये कठिनाई है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आज से 3 या 4 हजार वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे, जितनी सरलता से आज आप सो जाते हैं। और 2000 वर्ष बाद या आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है, बम्बई में भी मुश्किल हो जाता है, होता चला जा रहा है। आज नहीं कल द्वारिका में भी मुश्किल होगा। यह वक्त के फासले की बात है और कठिनाई नहीं है इसमें। तो आज हम विश्वास नहीं कर सकेंगे कि एक ज़माना ऐसा भी रहा होगा कि जो आदमी ने सोचा कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आंख बंद की और ध्यान में चला गया। हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी तो आंख बंद करके ही बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, विचार तो चक्कर ही लगाए रहते हैं, हम तो जा ही नहीं पाते। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी के लिए इतना ही सरल था जितनी नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद जाएगी, क्योंकि पहले वे चीज़ें जाती है जो चेतन है, फिर वे चीज़ें जाती हैं जो अचेतन है। और ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई, और नींद चली गई तो दुनिया पूरी तरह अधार्मिक हो जाएगी। नींद से रिक्त पृथ्वी पर धर्म की कोई संभावना ही नहीं रह जाने वाली है। ये आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि नींद से इतना संबंध हो सकता है। नींद से इतने गहरे संबंध है जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है।
व्यक्ति कैसे सोता है इस पर पूरा निर्भर है कि वह कैसा जिएगा। अगर वह नहीं सो पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषाक्त हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। अगर व्यक्ति गहरा सोता है तो उसके जीवन में एक ताजगी, एक शांति, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी सारी चीज़ों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी माँ, पिता, शिक्षक, विद्यार्थी सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि नींद हमें अचेतन में वहाँ ले जाती है जहाँ हम परमात्मा के भीतर डूब जाते हैं, ज़्यादा देर को नहीं डूबते हैं। स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी सिर्फ गहरे में 10 मिनट के लिए पहुँचता है। पूरी रात की 8 घंटे की नींद में 10 मिनट के लिए एक ऐसा क्षण आता है जब आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जब सपना भी नहीं होता है। तब तक सपना चल रहा है, जब तक नींद पूरी नहीं है, तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वह अर्ध निंद्रा है, अर्ध जागृति की स्थिति है। सपने का मतलब है आँख तो बंद है लेकिन आप सोए नहीं हैं। बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उन्हीं से मिलना जारी है। सपना बीज की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद से तो टूट गए, सपने में ही हैं, नींद तक पहुंचते ही नहीं। यह दूसरी बात है कि सुबह आपको याद न रह जाता हो कि रात भर सपना देखा था। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़ी प्रयोगशाला में स्थापित की है, जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशाला में सो रहे हैं, जाकर रात भर। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है और इसीलिए ध्यान में भी है। इसीलिए कोई महर्षि, योगी या कोई भी जाते हैं जिनका ध्यान से कोई संबंध नहीं है, वे लोग भी अमेरिका में जाकर कुछ भी ट्रिक्स की बातें कर दें कि राम 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 जपो, तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक हैं। वे नींद टूट गई इसीलिए वे ध्यान में उत्सुक हैं। वे सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसीलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर से ज़्यादा नहीं है। जब विवेकानंद ने पहली दफ़ा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद से कहा कि मुझे तो आपके ध्यान से बड़ा आनंद आया। यह तो बिल्कुल नॉन मेडिटेशनल ट्रैंक्विलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा। नॉन मेडिटेशन ट्रैंक्विलाइजर दवा भी नहीं है और नींद भी नहीं आ जाती। ये तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में जो आपके योगियों का प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहाँ नींद खो जाना है और कोई कारण नहीं है। वहाँ नींद एकदम खराब हो गई है और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया। इसीलिए ट्रैंक्विलाइजर का बढ़ता हुआ रूप निरंतर सामने आ रहा है। किसी तरह नींद से कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपए ट्रैंक्विलाइजर पर अमेरिका खर्च कर रहा है प्रतिवर्ष। 10 बड़ी लेबोरेटरीज बना रहा है, वहाँ हजारों लोग निरंतर सुलाए जा रहे हैं। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं। सोने का रात भर का उनको पैसा होता है, क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। सब तरह इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, बिजली के पूरे हजारों वायर लगे रहते हैं शरीर में। सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। एक सबसे अद्भुत घटना जो उन प्रयोगों में सामने आई है वह यह है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वह आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। फ़र्क स्मृति का है। जो आदमी कहता है कि सुबह मैंने सपना नहीं देखा, उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, या फिर जो कहता है कि मैंने सपना देखा है उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, और जो आदमी कहता है कि मैंने रात में कोई सपना नहीं देखा है उसकी स्मृति थोड़ी कमज़ोर है। और कोई फ़र्क नहीं, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, यह अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी अपने से मुक्त हो जाता है। सपने अब जांच सकते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वे चलती रहती है। जब सपना बंद हो जाता है तो वे बंद हो जाती है। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया है
ये आदमी सपना नहीं देख रहा है, ये भीतर कोई विचार नहीं कर रहा, सपना भी नहीं देख रहा है, ये आदमी कहीं खो गया है। बड़े मज़े की बात यह है कि उन यंत्रों से जो उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक सब सपने चलते हैं। जैसे सपने गए, मशीन गैप बता देती है, गैप हो गया, आदमी कहाँ गया पता नहीं। आप समझ रहे हैं, गहरी नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसी जगह चला गया है जो मशीन भी नहीं पकड़ पाती है। उस गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वह जो अंतराल है, बीच की जो खाली जगह है, जो मशीन नहीं पकड़ती है, मशीन इतनी खबर देती है कि यहाँ तक पकड़ा, फिर इसके बाद गैप, फिर आदमी कहीं खो गया, फिर 10 मिनट के बाद पकड़ शुरू होगी। 10 मिनट आदमी कहाँ गया यह बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नींद के सबसे बड़ा रहस्य है, असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं है, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस। आज के लिए इतने, मिलेंगे हम लोग आपसे कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।